अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम DDL कमांड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ कमांड्स हैं हमारे पास, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है क्रिएट की कमांड। क्रिएट की कमांड यार एक तो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, दूसरा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होती है। अब यहाँ पे मैं कोई सिंपल सा टेबल फॉर एग्जांपल अगर क्रिएट करूँ, वैसे ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल फवाद टेबल का नेम है, और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स दोगे। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई नेम है एट्रीब्यूट, और उसकी डाटा टाइप varchar है, और उसकी लेंथ जो है वो 30 है। ठीक है, और ये नॉट नल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एज दे सकते हो। ठीक है, एज दोगे इंटीजर के अंदर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं बस ये दो ही एट्रीब्यूट्स बना रहा हूँ इसके। ठीक है, दो ही कॉलम्स हैं फवाद टेबल के अंदर। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो ये रन हो चुका है। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है कि भाई सेम नेम से टेबल आपके पास एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं इस टेबल को डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद। ठीक है, तो ये टेबल अभी तक तो खाली होगा, सही है। इसके अंदर कोई भी टपल, कोई भी रो नहीं है, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं मौजूद। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब सिंपल, ये वैसे DML कमांड है। ठीक है, मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ ताकि दो एक रिकॉर्ड हो जाए, ज़रा अच्छा लगे। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू फवाद। ठीक है, और अगर तो आपने सारी वैल्यूज़ देनी है ना टेबल के अंदर, तो फिर आप सिंपल वैल्यूज़ लिख के वैल्यूज़ पास कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे लिखोगे कि नेम और एज। ठीक है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सारी वैल्यूज़ देना चाहते हो। ठीक है, वैल्यूज़ लिखो सिंपल और पास कर दो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हनान, और यहाँ पे आप एज जो है वो 20। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो ओके, ये ऐड हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा रिकॉर्ड में कर देता हूँ अक्सा, मैं रन कर देता हूँ इसे। ओके, अब मैं डिस्प्ले करता हूँ टेबल को। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, और मैं रन करता हूँ तो ये दो टपल्स के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट की कमांड से मैंने टेबल तो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब अल्टर की कमांड है हमारे पास, नेक्स्ट जो है अल्टर। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल अल्टर की कमांड बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होती है। एक तो आप इसे यूज़ कर सकते हो कि इस जो हमारे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर मुझे कोई नया कॉलम बनाना है। ठीक है, ये नेम का कॉलम है, ये एज का कॉलम है, मुझे कोई यहाँ पे तीसरा कोई कॉलम बनाना है। ठीक है, कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है इस टेबल के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे अल्टर कमांड यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्टर टेबल फवाद। ठीक है, और आप यहाँ पे ऐड कर दो ईमेल फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है ईमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ईमेल का कोई कॉलम बना रहा हूँ इस टेबल के अंदर, फवाद टेबल के अंदर। तो अब यहाँ पे मुझे करना क्या होगा कि जिस तरह मैंने टेबल क्रिएट करते हुए उसे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया। बेसिकली मैंने टेबल जब क्रिएट किया है तो मैंने नेम को जब लिखा है एट्रीब्यूट को, तो फिर मैंने लिखा है नेम, देन उसे मैंने डाटा टाइप दी उससे आगे। ठीक है, कि ये डाटा टाइप होगी, तो यहाँ पे भी मुझे डिफाइन करना होगा एट्रीब्यूट को। ठीक है, मैं यहाँ पे उसकी डाटा टाइप दूंगा। अगर मैं डाटा टाइप नहीं देता तो फिर वो एरर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंपाइलर इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, सॉरी, कि वो खुद से डाटा टाइप अज्यूम कर ले। अब यहाँ पे नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप, इस कॉलम के लिए डाटा टाइप दें। ठीक है, तो varchar, और यहाँ पे लेंथ फॉर एग्जांपल इसकी 5 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे। इनवैलिड एसक्यूएल खैर है भाई, क्या हो गया मेरे दोस्त। ओके, रन हो चुका है। अब कंट्रोल X, मैं टेबल डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद। ओके, अब ईमेल का कॉलम आ चुका है, सही है। अब ये नल है। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट्रेंट जो है अगर मैं लिखूँ दोबारा से, तो यहाँ पे मैं नॉट नल नहीं दे सकता। ठीक है, मैं नॉट नल नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोई नया बनाता हूँ जीमेल नाम का कोई नया बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट्रेंट भी उसे दे रहा हूँ नॉट नल। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अगर रन करूँ तो वो बोल रहा है कि भाई टेबल मस्ट बी एम्प्टी टू ऐड मैंडेटरी नॉट नल कॉलम। ठीक है, तो नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट नहीं दे सकता एक। ठीक है, और अब मैं इसे उड़ा देता हूँ। अब अल्टर कमांड से एक क्या किया मैंने इस टेबल को मैंने ऐड कर दिया, सॉरी कॉलम को मैंने टेबल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, एक नया कॉलम टेबल के अंदर ऐड कर दिया। अब एक और चीज़ कर सकते हो कि ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया है,
ठीक है, यहाँ जो भी टेबल है, कॉलम है, सॉरी यार पागल हो गया हूँ। अब जो भी कॉलम है उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, मॉडिफाई करना है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अल्टर टेबल लिखूँ, अल्टर टेबल, मुझे क्या करना है कि मुझे ईमेल की लेंथ इंक्रीज़ करनी है। ईमेल का जो कॉलम है उसकी लेंथ मैंने 5 दी है ना, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दूँ, इंसर्ट इनटू फवाद, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ, वैल्यूज़ से अगर मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल HA, और यहाँ पे भी कुछ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लंबे वाली वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। अब ईमेल मैं उसे दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला ईमेल है कोई, ठीक है, JA883522, ठीक है, .com, ये कोई ईमेल है लंबे वाला, और ये मैं इसके अंदर स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ, जबकि इसकी लेंथ है 5। जब मैंने क्रिएट किया तो इसकी लेंथ मैंने 5 दी हुई है, तो अब ये मुझे एरर दे देगा। मैं रन करता हूँ तो वो बोल रहा है कि भाई वैल्यू टू लार्ज है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ जो आप दे रहे हो वो है 19, जबकि मैक्सिमम लेंथ इस कॉलम की 5 है, तो मैं कैसे ऐड कर दूँ, ठीक है। तो फिर आपको इस ईमेल की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी बंदे का ईमेल बड़ा आ गया तो आप ईमेल जो कॉलम है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करोगे, तो फिर वो आप करोगे अल्टर कमांड के ज़रिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अल्टर टेबल फवाद, ठीक है, यहाँ पे आप मॉडिफाई का कीवर्ड यूज़ करोगे, मॉडिफाई कर दें आप ईमेल को ईमेल, ठीक है, और आप यहाँ पे उसको varchar डाटा टाइप है ना, अब यहाँ पे इसके अंदर लेंथ आप कर दो इसकी फॉर एग्जांपल 30, ठीक है, लेंथ आप 30 कर दो, मॉडिफाई कर दो फवाद टेबल के ईमेल कॉलम की जो लेंथ है ना वो 30 कर दो, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, ओके रन हो चुका है। अब अगर मैं सेम कमांड चलाता हूँ, ठीक है, अब मैं ये लंबे वाला ईमेल अगर ऐड करता हूँ, मतलब इस लंबे वाले ईमेल की लेंथ 19 है ना, तो अब ये ऐड हो जाएगा, अब उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, ओके ऐड हो गया। अगर मैं टेबल डिस्प्ले करवाऊँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, ठीक है, तो मैं रन करता हूँ तो लें जी, ठीक है, वो ऐड हो चुका है। अब इस ईमेल जो हमारा कॉलम है उसकी लेंथ जो है वो 30 है, ये आ रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 30 थी, ओके। एक तो आपने क्या किया कि एक नया कॉलम बना सकते हो, किसी कॉलम की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फ्लोट नहीं थे दे सकते आप, ठीक है, फ्लोट नहीं चेंज कर सकते थे। ये इंटीजर दिया हुआ है, इसको फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन इसको तो फ्लोट नहीं ना कर सकते, ओके। अब ये सीन हो गया। अब एक और कर सकते हो कि आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है, ये जो भी हमारे कॉलम है उनको रीनेम करना है, अगर या टेबल को रीनेम करना है तो उसके लिए रीनेम की कमांड होती है, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्टर टेबल फवाद, और यहाँ पे आप करो जी रीनेम, किसे रीनेम करो, फॉर एग्जांपल ईमेल को मैं जीमेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ईमेल IL टू जीमेल, ठीक है, यहाँ पे कॉलम लिखना है, रीनेम करो कॉलम ईमेल को जीमेल, ठीक है। अब ईमेल को ये जीमेल कर देगा, ठीक है, मैं रन करता हूँ इसे, रन हो चुका है, ओके। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, मैं रन करता हूँ तो ये ईमेल को इसने अब जीमेल कर दिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और एक और क्या कर सकते हो कि नेम चेंज कर सकते हो किसी भी कॉलम का, आप टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हो रीनेम कमांड के ज़रिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ जी रीनेम, रीनेम कर दो आप, इस टेबल का नेम है फवाद, ठीक है, अब रीनेम कर दो आप फवाद को टू जो आप नया नेम कर रखना है आपने, फॉर एग्जांपल JJ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फवाद टेबल को JJ कर देगा, मेरा टेबल का नेम फवाद है ना, तो अब उस टेबल का नेम JJ हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, रन हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, नहीं रन नहीं हुआ, फिर रन नहीं हुआ, दोबारा से रन करना पड़ेगा। रीनेम करें आप फवाद को JJ पे, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, एक मिनट, ओके।
अब हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यार ये फवाद क्यों आए जा रहा है, ठीक है, मतलब आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि भाई इस नेम से कोई टेबल नहीं है, सही है। तो अब बेसिकली वो जो सेम टेबल है वो हमारा है जे जे नेम से, ठीक है, जे जे। यार क्या है, मतलब खैर है, ओके। तो यही टेबल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी समझ से बाहर है भाई, ये क्यों रेड आ रहा है, ठीक है। बाकी ये काम कर रहा है, ये वाला टेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम जे जे, तो अब मैं रन करता हूँ तो ये नेम आ गया, ठीक है। लेकिन ये रेड क्यों है भाई, उसका मुझे नहीं पता। अब पता नहीं ये क्या सीन है, जो भी है ओके, काम कर रहा है ये, ऐसे ही होता है, ओके। अब एक तो ये होगा कि आप टेबल को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर मैं दोबारा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जे जे पूरे का पूरा टेबल में डिस्प्ले करवा दूँ तो ये पूरे का पूरा टेबल आ गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये शायद नेम में कोई गड़बड़ होगी, ठीक है, कोई नेम इस तरह का नहीं हो सकता, शायद इस तरह का कोई हो, ओके। अब फॉर एग्जांपल मैंने टेबल को भी रीनेम कर दिया, मैंने कॉलम को भी रीनेम कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ड्रॉप की कमांड है एक हमारे पास, ये ड्रॉप की कमांड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई नया टेबल बना देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, या कोई ऑलरेडी जो मेरे पास टेबल हो, माय टेबल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई मेरा सही है, मैं रन करता हूँ, ये मेरा एक माय टेबल है, ठीक है। अब इस पर हम ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब माय टेबल जो है वो क्या करेगा, ड्रॉप की कमांड यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल। ड्रॉप की कमांड यूज़ होती है, एक तो आप कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, पूरे के पूरे टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है कि टेबल को ख़त्म कर दो, ठीक है, उस नाम से कोई टेबल है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना अल्टर टेबल, क्या नाम है, माय, ठीक है, और इस टेबल का नेम माय है, ठीक है, ये नेम वाला टेबल हमारा। अब माय अल्टर टेबल माय, और यहाँ पे आप लिखो ड्रॉप, और इसमें से क्या ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर दो फॉर एग्जांपल कौन सा करूँ यार, NN, ठीक है, NN, ठीक है, NN को मुझे ड्रॉप करना है, ये जो NN कॉलम है ये मुझे ड्रॉप करना है, ये मुझे रिमूव कर देना है। अब मैं रन करता हूँ, इसे रन हो चुका है, कंट्रोल A कंट्रोल X। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, ओह सॉरी, माय टेबल का नेम है इस दफ़ा, मैं रन करता हूँ तो ये NN जो कॉलम था वो मेरा रिमूव हो गया, ठीक है, ओके। एक तो ये रिमूव हो सकता है, और दूसरा आप ड्रॉप कर सकते हो पूरे के पूरे टेबल को, ठीक है। अगर मैं इस पूरे के पूरे टेबल को ड्रॉप करना चाहूँ तो फिर ड्रॉप ने क्या किया है, उसने एट्रीब्यूट मतलब पूरे के पूरे कॉलम में डाल दिया, एट्रीब्यूट भी उड़ा दिए। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल ड्रॉप टेबल माय, ठीक है, माय। तो ये क्या करेगा कि यार ये टेबल ख़त्म कर देगा, मतलब इस नाम का टेबल रहेगा ही नहीं, अब टेबल नया बनाना पड़ेगा इस नाम से। तो अब मैं रन करता हूँ, ओके। अब अगर मैं करता हूँ जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माय, तो अब वो बोलेगा कि माय टेबल है ही नहीं आपके पास। मैं रन करता हूँ, ले टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कि माय टेबल है ही नहीं, वो टेबल आपने ड्रॉप कर दिया, वो टेबल उड़ा दिया, उस नाम से टेबल है ही नहीं। अब यहाँ पे कोई और टेबल देखते हैं, ठीक है, ड्रॉप कमांड हो गया। अब यहाँ पे कौन सा टेबल है, जवाद कोई टेबल शायद पड़ा हुआ हो, मैं रन करता हूँ, ओके, ये एक टेबल है कोई मेरा, सही है, जवाद, इसके अंदर सिर्फ नेम है। अब इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी जवाद, और इसके अंदर मैं जो है वैल्यूज़ के अंदर
पास कर देता हूँ जवाद, ठीक है। यार पागल हो जाना है मुझे। रन उसामा, दो टपल्स ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम जवाद, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रंकेट, ठीक है। बाकी सारी हो गई है, ट्रंकेट की बची है। किधर है? ये है ट्रंकेट, ठीक है, ये बची है। अब ये मुझे करनी है। क्रिएट ने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट कर सकती है। अल्टर ने बहुत सारे काम किए, टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर दिया, उस कॉलम को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और ड्रॉप ने क्या किया, कॉलम ड्रॉप किया, टेबल ड्रॉप किया। अब रीनेम हम कर चुके हैं कि उसने कॉलम को रीनेम किया, उसने टेबल को रीनेम किया। अब ट्रंकेट है, ठीक है। ट्रंकेट क्या करता है बेसिकली, वो पूरे के पूरे टेबल पे अप्लाई होता है और पूरे के पूरे टेबल को ही वो उड़ा देता है, मतलब क्लियर करता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स बच जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब ये मेरा जवाद कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर ये मौजूद है जवाद और उसामा, दो टपल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर ट्रंकेट कर दो भैया आप, ट्रंकेट कर दो आप जो भी आपका वो है, क्या नाम है इसका, जवाद को, ठीक है। ट्रंकेट कर दो जवाद कॉलम को, सॉरी टेबल को, टेबल जवाद, ठीक है। ट्रंकेट टेबल जवाद, टेबल जवाद को आप ट्रंकेट कर दो, तो ये क्या करेगा, टेबल को क्लियर कर देगा, ठीक है। मतलब कि जितना भी डाटा है ना उसके अंदर सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स बच जाएंगे। वो कॉलम होगा, कॉलम नहीं डिलीट करेगा, टेबल उसी तरह, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स उतने ही बचेंगे, लेकिन उसके अंदर डाटा जो रिकॉर्ड्स है वो क्लियर करेगा बेसिकली। अब मैं रन करता हूँ इसे, और अब अगर मैं इसके अंदर 2 रिकॉर्ड थे ना, अब अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम जवाद, ठीक है, तो ये क्लियर कर देगा, ये सिर्फ ये, लेकिन वो एट्रीब्यूट बचा हुआ है, मतलब नेम नाम से कॉलम मौजूद है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर रिकॉर्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रंकेट की हमारे पास है। ओके, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।